हेलो 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 एवरीवन। सो मैं युविका क्लास 9 को पढ़ाती हूँ, जहाँ इस चैनल पे जहाँ मेरी बहन करती है ड्रामे और मैं पढ़ाती हूँ क्लास 9। सो आज का टॉपिक है कंप्यूटर आईटी का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सो शुरू करते हैं इसी के साथ इसके नोट्स से। मैंने खुद नहीं बनाया आज, आईसीटी की भी मेरे को नहीं मिल रही थी मेरे पास, तो मैं लाई हूँ, मतलब पीपीटी ऐसे निकाली है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है क्लास 9 के नोट्स में देखे तो व्हाट इज स्प्रेडशीट। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हम समझते हैं एक वे में, बट स्प्रेडशीट होता क्या है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है इस टूल विच is used to perform all kinds of calculation easily and accurately। और हाँ, रही बात इसकी क्लास की कितना टाइमिंग इसमें लगेगा, तो भाई थोड़ा सा तो लंबा जाएगा ही बच्चों, है ना। आपको भी दिख रही होगी कितनी लंबी स्लाइड है ना। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्प्रेडशीट बच्चे। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज टूल which is used to perform all kind of calculation is easily and accurately। A spreadsheet सॉफ्टवेयर कैन स्टोर, मतलब ये सॉफ्टवेयर है जो स्टोर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है डाटा को एंड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आप अगर लिखाओगे वर्ड स्प्रेडशीट में अच्छे खासे 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऑफ डाटा इजीली। ठीक है। कैल्क कैल्क इज यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। टेबुलेशन ऑफ डाटा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला एंड फंक्शन भी हम कर सकते हैं, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। चेक द वैलिडिटी ऑफ डाटा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डाटा यूजिंग पासवर्ड। ठीक है। गेटिंग स्टार्ट विद द लिब्रे ऑफिस, जिसको कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क कैल्क भी सर्च करेंगे जिसको हम, तो लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय वेरियस सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, वर्क ऑन गूगल वर्कस्पेस, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हमें स्टार्ट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क से, तो शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। To start the LibreOffice calc in Windows, find the shortcut of LibreOffice on Start menu or on the desk। In Ubuntu Linux, पता नहीं क्या लिखा है गाइस, ठीक है इसको फिर भी पढ़ लेंगे। Find the calc icon on application। Find the calc icon on application launcher on, or you search it's by clicking on show application पे भी हम कर सकते हैं। पार्ट ऑफ LibreOffice कैल्क। A brief overview of the LibreOffice spreadsheet parts क्या है। क्विक एक्सेस टूल बार। बच्चों हमने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैं क्लास 2 को भी पढ़ाती हूँ, तो उस क्लास में वर्ड जो शायद, हाँ, वर्ड वाला जो लेसन है उसमें भी दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, जो होता है यहाँ पे, जिसमें क्या क्या हमारे पास जाता है, अंडू, रीडू या कॉपी वगैरह ऐसी चीजें इसमें आती है। ठीक है। टाइटल बार बेटा, टाइटल बार ये होता है, अगर आपको इतना दिख रहा हो तो मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है। टाइटल बार कितना कैसे होता है। ठीक है। मार्कर में इतना यूज नहीं करती इसको। ये जो है पूरा टाइटल बार है बच्चों। ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार भी यही होता है। आगे रिबन, रिबन यहाँ ये पूरा रिबन है, सॉरी, रिबन अलग होता है, रिबन टैब अलग होता है। ठीक है। ये पूरा रिबन हो गया। कंट्रोल बटन हमें भी पता है, कंट्रोल बटन क्या होते हैं, बेसिक बेसिक है ये सब। ठीक है।
अच्छा, नेम बॉक्स क्या होता है? जहाँ पे अगर हमने एक सेल का नेम डाला A2 या A1 या हमने नीचे 100 भी पहुंच गए तो फिर हम यहाँ से स्क्रॉल नहीं करेंगे बच्चे, यहाँ से स्क्रॉल नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे H100, तो वो हमें सीधा ऐसे बॉक्स बना देगा। अगर मैंने सर्च किया F17 तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देगा, ठीक है, ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ से यहाँ स्लाइड कर, ठीक है। ये सब बेसिक है। आगे इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हम फंक्शंस को। सॉरी इंसर्ट फंक्शंस ये है और फॉर्मूला बार ये होता है। हाँ, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है, फॉर्मूला बार। कॉलम हेडिंग, यहाँ ये कॉलम हेडिंग होती है और रो हेडिंग आपको समझ आ गई होगी, ये होगी, है ना। ये देखो ब्रेक आ जाता है, इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है? जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हो। क्लियर है? फॉर्मेटिंग टूल बार बच्चों क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे फॉर्मेट किस तरीके से करना, और वर्टिकल स्क्रोल बार आपको आता ही है, ठीक है। वर्कशीट नेविगेशन, यहाँ से आपको पता चलता है कि हम कौन सी वर्कशीट नेविगेशन पे काम कर रहे हैं, शीट कौन सी, शीट टैब कौन सी पे वर्क कर रहे हैं। स्टेटस बार ये है जिसपे अंडरलाइन लगे है ना, और जूम कंट्रोल आपको दिखता ही है और आप करते भी हैं। मोस्ट कॉमन फंक्शन रिजल्ट, यही सब है। टाइटल बार देख लो, मैं बता देती हूँ दोबारा। टाइटल बार लोकेटेड एट द टॉप shows the name of the current spreadsheet. Menu bar is located just below the title bar. It contains the menus with the commands for various tasks. Toolbars क्या है? The calc opens with the standard and formatting toolbars at on the top of the workspace. ये सारी toolbars हैं, देखिए ये सब toolbars है। रुको, ये सारी toolbars है ना, जिसमें अगर हमने फाइल ओपन किया तो ये सब आ सकता है, मतलब इंसर्ट ओपन किया तो इंसर्ट में कुछ हो रहा सकता है ना। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। नेम बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, शो द सेल रेफरेंस, फॉर एग्जांपल A1। फंक्शन विजार्ड, सर्च द फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट फंक्शन। सम में क्या है, यूज टू टोटल द नंबर इन द सेल अबव द सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। सिलेक्ट किया तो वो हमें टोटल करके भी बताएगा, उसका सब बताएगा। फंक्शन, क्लिकिंग ऑन द फंक्शन आइकन इंसर्ट एन इक्वल साइन इनटू द सिलेक्टेड सेल एंड द इनपुट लाइन अलाउ फॉर्मूला टू बी एंटर्ड, ठीक है। इनपुट लाइन displays the content of selected cell, data, formula or function and allows editing the cell content, ठीक है। वर्कशीट, बेटा वर्कशीट क्या? The worksheet in calc is also referred to as spreadsheet. The spreadsheet can have many sheets. Yes. ये पूछ सकते हैं कितनी एक ही शीट होती है, 1000 होती है या इन्फिनाइट होती है या नन होती है? तो आप क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट होती है, ठीक है, इन्फिनाइट नहीं होती। सॉरी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी, 1 मिनट। शायद कितनी होती है, 200 के आसपास होती है यार, देखते हैं अभी, ठीक है। रो एंड कॉलम, the sheet is divided into vertical column and horizontal rows. Each sheet can have a maximum 100, 1000, 10,000, मतलब 10 lakh, 48,050, sorry 576, yes, ठीक है। 220 रोज होती हैं और
एंड 1024 मतलब 210 कॉलम्स होते हैं और द रोज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और कॉलम्स जो होते हैं ABCD से नेम्ड होता है। सेल एंड सेल एड्रेस जो है क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, रो और कॉलम जब बनाती है तो एक सेल बनाती है, जैसे कि ये बन गई हमारी। मान के चलो इनके बीच में गैप नहीं है तो क्या बन रहा है, हमारा सेल बन रहा है। ये पूरा एक सेल है। A cell address is denoted it column letter a row number and row number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल D4 E9 ये सेल एड्रेस हो गया, सेल का एड्रेस बता रहे हैं हम लोग। Range of the cell, when we select multiple cell refers to the cell range in the worksheet। The cell range can be selected column wise, row wise or both। Each cell range also has its unique address। ठीक है, उसका अलग अलग एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। जैसे हम लोगों का यूनिक एड्रेस होता है घर का, है ना। एक्टिव सेल क्या होता है, इन स्प्रेडशीट सेल इज द प्लेस वेयर वी एंटर द डेटा और द सिलेक्टेड और एक्टिवेटेड सेल इज कॉल्ड एज एक्टिव सेल, है ना। एक्टिव सेल इन वर्कशीट कैन बी मूव्ड एंड सिलेक्टेड बाय द की और कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज। अब की और की कॉम्बिनेशन और रिजल्ट ऑफ की और कॉम्बिनेशन। ठीक है, एरो की क्या होता है, मूव अ सिंगल सेल इन अ एरो डायरेक्शन। ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो कीज to move the cell to end of the data range in particular direction। Form, move to column A along the row where the active cell is। Control plus home, move the cell to A1 position। Control plus end, move to bottom right cell of the data range। Page up, move the worksheet one screen up। Page down, move the worksheet one screen down। ठीक है, entering the data, to enter any data in worksheet practically in the cell, it is required to select or it is required to select the cell। The data to be entered can be the label, value or formula। Label, भाई ब्रेक दिख जाएगा क्या ये, मुझे नहीं दिखाना बच्चों को ब्रेक, भाई बच्चों को ब्रेक नहीं। लेबल, ठीक है, लेबल is the any task entered by using a keyboard। It may combine with letters, ठीक है, या numbers and special symbols। The numerical data consists of only numbers are called values। By default, values are right aligned। Formulae, any expression that begins with an equals is treated as a formula। Note, the value do not display the preceding zero to show the preceding zero। The data type has to be specified as a text। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, कुछ आपको पता ही होगी। कैल्क कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मच मोर। लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज स्टैंडर्ड ऑपरेटर फॉर फॉर्मूला सच एज प्लस माइनस
multiplication, division. Follow the mathematical board mass rules when using multiple operators. ब्रैकेट का यूज करो, order में लगाओ, ठीक है, ऑफ वगैरह जो होता है, डिवीजन अच्छे से करो, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है, एडिशन का ये साइन है, सब्ट्रैक्शन का आपको पता ही है. The order of evaluation can be changed by using brackets. The expression within the bracket evaluated first. Formulae with the cell, address and operator. The main advantage of entering formula with the cell, address and operator works just like a variable when the values of the cell concerned change. The result obtained by the formula also get updated accordingly. Basic function in the calc. Basically ये बहुत important है. The spreadsheet application contains different functions to meet the requirements of different fields. The basic commonly used two functions are given in the table. Function syntax और use. सम का फंक्शन इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट में जो जो आपको सम करना है उसके सेल एड्रेस लिख दो. एड द वैल्यू कंटेन्ड इन रेंज ऑफ द सेल. एवरेज का इक्वल टू एवरेज जितने मर्जी आप लिख दो. फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज कंटेन्ड इन द रेंज. ये हो गए आपके बेसिक फंक्शंस. मैक्सिमम निकालने के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल टू मैक्स. स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम का MIN, ठीक है. काउंट मतलब काउंट कितने नंबर है इसमें, तो इक्वल टू काउंट और फिर सारी वैल्यू. फॉर्मेटिंग द वर्कशीट. अब क्या फॉर्मेट होती है. द सेल होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा इन द स्प्रेडशीट. द सेल डेटा कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार और सेल फॉर्मेटिंग विंडो. द फॉर्मेट सेल dialog box can be opened using format cell from the menu bar or from context. ब्रेक आ गया था guys. The format cell dialog box can be opened using format cells from the menu bar or from the context menu opened through the right clicking the cell. Tool क्या है, font डिटेल्स की क्या है बेटा, अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट. फॉन्ट किस लिए यूज होता है, अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स ऑन द वर्कशीट. फॉन्ट साइज क्या होता है, अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट साइज ऑन अ वर्कशीट. भाई जैसे मैं अधू को पढ़ाती हूँ क्लास सेकंड में, तो उसमें भी छोटी मोटी चीजें दी हुई है. बोल्ड वो भी बता सकती है, मेक द टेक्स्ट बोल्ड, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बोल्ड करता है. अंडरलाइन जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करता है. लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट इन अ सेल टू द लेफ्ट, है ना. सेंटर अलाइनमेंट सेंटर में कर देगा. राइट अलाइनमेंट राइट में कर देगा. इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस, तो शो मोर प्रिसाइज वैल्यू बाय शोइंग मोर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है. डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, शो लेस प्रिसाइज डेसिमल प्लेसेस. अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अपने मैथ्स की, मैथ्स में एक डिजिट है 3.14, उसकी वैल्यू कहीं तक खत्म नहीं होती. तो अगर मैं प्रिसाइज 314 ये है हमारी एक डेसिमल में, जिसको अगर कुछ भी लिख दो इरेशनल है क्योंकि ये, ठीक है. 3 4 2 7 9 8 9 9 8 9 9 16 18 ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है. कुछ भी लिख दो
ये डेसिमल को बढ़ाते रहेगा, तो ये इंक्रीज डेसिमल हो गया। डिक्रीज 3.1427, मुश्किल से इतना। ये भी नहीं तो 3.14 हो गया, ठीक है, या 3.1 हो गया। अब चले, बट 14 लगाना जरूरी है। स्पीडिंग अप डाटा एंट्री, calc includes several other tools for automating input, especially of repetitive tasks. They include the fill tool, selection list, and the ability to input information into multiple sheets of the same document. Using the fill handle. इसको तो ऐसे हटा दो भाई। Using the fill handle. The calc fill handle tool is used to fill the next cells till you drag it with the next predefined value. For example, if you want to fill the numbers in the sequence of 1, 2, 3 or days of the week as Monday, Tuesday or Wednesday, or a month name as January, February, March, April, May, June, July, ठीक है। So हमें क्या करना होगा, तो फर्स्ट टू वैल्यूज सिलेक्ट देम एंड ड्रैग टू द नेक्स्ट सेल, ठीक है। फॉर नंबर सीरीज क्या होगा, टाइप द नंबर 1, 2 in 2 consecutive cells and select them using a mouse and drag to the cell using fill handle. Copying a formula. If you wish to apply the same formula to the multiple cells in the row or the columns, then you have to drag the cell using fill handle, ठीक है। रेफरेंसिंग क्या है, रेफरेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। रेफरेंसिंग इज द वे टू रेफर द फॉर्मूला और फंक्शन फ्रॉम वन सेल to the next cell along the row or column. There are three types of referencing: relative referencing, absolute referencing और mixed referencing। क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं। relative referencing में क्या है, when you drag the formula, any formula in any row or column in any direction, the formula get copied in the new cell with the relative reference. Absolute referencing. In absolute referencing, a dollar symbol is used before the column name and row number to make it constant in any formula. The reference remains constant even when the formula is copied or moved, remove it नहीं है भाई, moved और move to the another cell. Mixed reference क्या है, mixed reference है, in mixed referencing in the dollar sign is used before the row number or column name to make it constant. The mixed cell references combine an absolute cell references combine an absolute reference as a relative reference. The use of mixed cell references is advantageous for copying formulas and the functions. Thumb rule for referencing. Thumb rule क्या होता है, टाइप ऑफ सेल A1 रिलेटिव रेफरेंस हो गया, डॉलर A1 मिक्स्ड रेफरेंस अगर ये कॉलम में है तो कॉलम लेटर इज एब्सोल्यूट, या A $1 तो मिक्स्ड रेफरेंस में भी कहला सकता है क्योंकि ये रो में है, और $A $1 तो ये इसमें कुछ चेंज नहीं है तो एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना। क्रिएशन ऑफ चार्ट यूजिंग स्प्रेडशीट।
चार्ट बनाना भी हमें आ सकता है, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड या कंपेयर या एनालाइज या प्रेजेंट द डेटा व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर्स, but when the data are represented in the form of charts, they become an effective tool to communicate. टाइप क्या है इसकी? कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जेड वाई स्कैटर चार्ट। इनके पर्पसेस भी हम पढ़ लेते हैं। कॉलम चार्ट कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डेटा आइटम्स इन अ ग्रुप या ग्रुप कंपैरिजन। बार चार्ट कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डेटा आइटम्स इन ग्रुप और ग्रुप कंपैरिजन। लाइन चार्ट कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डेटा आइटम्स इन ग्रुप कंपैरिजन। पाई चार्ट कंपेयरिंग क्लासेस ऑफ डेटा आइटम्स एज परसेंटेज, ठीक है। जेड वाई स्कैटर चार्ट कंपेयरिंग डेटा इन पेयर्स। ये हमें अभी क्लास 9 में पढ़ाया नहीं है, ना 8 में पढ़ाया था जेड वाई स्कैटर चार्ट, ठीक है, कोई नहीं। लेट अस यूज द वर्कशीट बिलो टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट चार्ट। सिलेक्ट द रेंज ऑफ द डेटा A1 और F7 अगर हमने करा है। इंसर्ट चार्ट, सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ खास है नहीं इसमें अभी। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हो गया है हमारा एंड इस चैप्टर का शायद से, ठीक है। ये सब आपके काम का नहीं है। आई होप सब अब लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करेंगे। और मुझे पता है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही, मेरी पीपीटीज भी अच्छी लग रही है। कुछ भी वीडियोस ऐसी है कि भाई कि हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, बन नहीं पा रही, बट कोई नहीं, मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ। रही मैथ्स की बात, टॉकिंग टाइम टू टॉक में बात कर लेते हैं, 3 मिनट है अपने पास। फिर रही मैथ्स की बात, तो उसका मैं अब लाऊंगी। आईटी हमारा खत्म हो चुका है, 4 चैप्टर बेसिकली आ रहे हैं स्कूल से, तो ये हो चुका है। अब टाइम टू टॉक, अब मैं मैथ्स लाना शुरू करूंगी, ठीक है। मैथ्स में 7 चैप्टर लाऊंगी स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में देखते हैं अभी कौन कौन से लाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले आती हूँ, तो को बताती हूँ। एक तो लाइन एंड एंगल्स ले आएंगे, और सबके एक ही साथ रिवीजन लेंगे, क्विक रिवीजन और 1 शॉर्ट वीडियो, और एक मैराथन टाइप लेंगे, ठीक है। तो डिसाइड कर लिया है मैथ मैराथन। लिखा क्यों नहीं जा रहा यार, राइट होगा। तो गाइस प्लान्ड मैथ्स की मैराथन आ रही है आप सभी की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ऑल टॉपिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी उस क्लास में, और ये आ रही है कल, ठीक है। सो मैं सुबह मतलब अगर लेट से उठी गाइस तो हाँ, तो मैं क्या कहती थी, मैं अगर लेट से उठती हूँ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है कि 1 बजे तक डाल सकूं, क्योंकि मुझे 2 बजे कल स्कूल भी जाना है रिपोर्ट करने, ठीक है। और बाकी 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 क्या करें टॉकिंग टाइम 1 मिनट रह गया गाइस, उसके बाद बाय करेंगे। और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। और हिंदी का पेपर और एसएसटी का पेपर मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगी अपना, ठीक है। बात रही अगर आपको क्वेश्चन पेपर की, तो मिल जाएंगे दोनों एग्जाम एसएसटी और हिंदी हमारे कम्युनिस्ट पोस्ट पे, जहाँ मैं डाल रही कम्युनिस्ट कम्युनिटी चैनल, सॉरी कम्युनिस्ट वही एसएसटी घूम गई दिमाग में, तो यही एंड करते हैं और डाल दूंगे, तो मत देखना भूल। 30 मिनट में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 25 मिनट में कर लिया था, और 30 मिनट मतलब 5 मिनट हमने करिए भाई मस्ती। सो टाइम लिमिट में देखते हुए चलती हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है, याद है ना। और ला रही हूँ कल मैं
मैथ्स की मैराथन। ठीक है, हाथ पेन से लिखवा दूंगी, सब कुछ लिखवा दूंगी, सब नोट करा दूंगी। कल मिलते हैं 11 बजे।